हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ। गाइज, आज हमारी कुछ सेट ऑफ फेमिनिन्स की एनर्जीज़ के बारे में मैं आपसे डिस्कस करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ आपके मैस्कुलिन की करंट ओवरऑल एनर्जीज़ क्या हैं, और 3D लेवल पर ये आपको किन एनर्जीज़ में देख रहे हैं, 5D लेवल पर ये क्या इमेजिनेशन और थॉट्स रखते हैं, ये आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। ओके, तो वो मैसेज आप लोगों के लिए क्या होगा, और फिर फाइनली अगर इनका कोई नेक्स्ट एक्शन बनता है तो वो क्या है आप लोगों के टूवर्ड्स, ये सब कुछ आज की इस रीडिंग्स में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन को हिट करके मेरी न्यूएस्ट वीडियोस की अपडेट्स को हासिल कीजिए गाइस। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस रीडिंग्स की तरफ। सबसे पहले डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज आजकल किंग ऑफ कप्स की है। मोस्ट ऑफ द फेमिनिन्स हमारी अपनी जो भी पोजीशन है, अपनी जो भी वैल्यू है, अभी जो भी इन्होंने अचीव किया अपनी लाइफ में, उस पोजीशन से ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं। एक परफेक्शनिस्ट की तरह, एक क्रिएटिव वर्कर की तरह ये अपनी लाइफ में बनी हुई हैं, और ये अपनी लाइफ में एक्सेल करती हुई जा रही हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है अपनी करंट पोजीशन से, और एक परफेक्शनिस्ट की तरह ये अपने वर्क एरिया में काम कर रही हैं, जहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा एप्रिसिएशन और बहुत ज़्यादा तरक्की मिल रही है, और ये बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड है। और रहा सवाल ऑन द लव फ्रंट, तो ये अपनी फीलिंग्स को मतलब जताना नहीं चाहती किसी पर्सन से। अगर इन्हें प्यार है तो ये उस पर्सन को बताना नहीं चाहती, जस्ट बिकॉज इसलिए कि उस पर्सन को हर्ट ना हो। एक सिचुएशन मैं ऐसी बताती हूँ आपको। अगर आपके मैस्कुलिन को आपने बहुत बार बताया कि आप इनसे लव करते हो या फिर आप इनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, लेकिन आपके मैस्कुलिन ने वहाँ पर एक फियर दिखाया, उन्होंने वहाँ से रन अवे किया, तो अभी आप अपनी फीलिंग्स पर एक कंट्रोल रखना चाहते हो, अभी आप अपनी फीलिंग्स को किसी के सामने जाहिर नहीं करना चाहते हो। ये ऐसा भी हो सकता है गाइस कि आप अपनी फीलिंग्स को गार्ड कर रहे हो जस्ट बिकॉज कि आप भी हर्ट नहीं होना चाहते कहीं ना कहीं। तो इसीलिए आपने अपनी सारी फीलिंग्स को एक गार्डेड वे में अपने अंदर छुपा कर रखा है। भले ही आप एक किंग ऑफ कप्स हो, बट स्टिल आप ऐसा कुछ भी शो नहीं करना चाहते कि सामने वाला आपकी फीलिंग्स को देखकर डर जाए या फिर आपसे रन अवे हो जाए, आपको कमिटमेंट ना दे पाए, या फिर जो भी है, आप किसी को उन सारी फियर्स में नहीं डालना चाहते, इसलिए आपने खुद को बांध कर रखा है। आपको ऐसा लगता होगा कि अभी वो राइट टाइम नहीं है कि आप अपनी फीलिंग्स को शो करें, या फिर बताकर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सामने वाला भाग जाएगा। तो ये वाली एनर्जीज़ आपकी हैं गाइस। और अगर आप किसी से मतलब किसी के बारे में ड्रीमी लेवल पर हैं, या फिर आपकी इमेजिनेशन बनी हुई है, तब भी एक बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आप किसी को मैनिफेस्ट कर रहे हो गाइस। ओके, इसका मतलब ये भी होता है कि आप ड्रीमी लेवल पर और एक 5D लेवल पर आपने किसी को मैनिफेस्ट करना शुरू किया है, अननोइंगली या फिर नोइंगली। तो ये सारी एनर्जीज़ हमारी फेमिनिन्स की है। तो ऑन दी अदर हैंड हमारे मैस्कुलिन की एनर्जीज़ यहाँ पर आई हैं पेज ऑफ वैंड्स की। तो आपके पर्सन एक बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट पर्सन बने हैं अभी। इनको बहुत सारे एरियाज़ में जहाँ से बहुत ज़्यादा ये अंडर कॉन्फिडेंट हुआ करते थे, अभी ये एक फुल कॉन्फिडेंट वे में गोल ओरिएंटेड, और जैसे कि आप कार्ड में देख सकते हो कि इस पर्सन ने कुछ सेट करना है, एक गोल इन्होंने सेट किया है, और इसी गोल की तरफ ये अभी काम करेंगे, एक कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो आपके पर्सन अभी अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं, और मोर ओवर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये आपके कनेक्शन को एक गोल की तरह देख रहे हैं, और इन्हें यहाँ पर अपना बहुत सारा एफर्ट डालना पड़ेगा, जो कि इससे पहले शायद ये कॉन्फिडेंट नहीं थे इस चीज़ को लेकर, लेकिन अब हो सकता है ये कॉन्फिडेंट हैं और इस चीज़ को सेट कर रहे हैं ताकि ये इसके टूवर्ड्स काम भी करें
और एक कॉन्फिडेंटली इस गोल की तरफ आगे बढ़ें। और इफ़ इट इज़ नॉट अबाउट द कनेक्शन, इनकी लाइफ में कुछ और चीज़ है या फिर और बात है, तो ये वहाँ पर गोल सेट कर रहे हैं और उसी गोल के अकॉर्डिंग ये काम कर रहे हैं। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी एक और भी बात कहती है गाइस, आपको आपके मैस्कुलिन की तरफ से कोई जेस्चर देखने को मिलेगा या फिर इनके तरफ से कोई न्यूज़ आप सुन सकते हो। ऑलराइट, तो आपको ऑन अ 3D लेवल आपके मैस्कुलिन किन एनर्जीज में देखते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पर कार्ड आया है गाइस जस्टिस का, तो ये आपको जस्टिस वाली एनर्जीज में देखते हैं गाइस। ये कार्ड और ये एनर्जी ये कहती है कि आप एक ऐसी क्वीन हैं, आप एक ऐसी पर्सनालिटी हैं जो हमेशा फेयरनेस पर बिलीव करती है। आप किसी को भी कम नहीं मानते, एक इक्वालिटी आपने अपनी लाइफ में सभी को दी है और आप हर एक के साथ एक फेयर ट्रीटमेंट रखते हो। और अगर आपने किसी को किसी वे में जाकर कुछ ऐसी भी बातें सुनाई हैं तो वो आपने उनकी भलाई के लिए सुनाई है। तो आपके पर्सन आपको इन एनर्जीज में देख रहे हैं कि आपके पास एक जस्टिस है। अगर आपने किसी को अपनी लाइफ से कट ऑफ किया है या फिर आपने किसी को कुछ ऐसी बातें सुनाई हैं जो कि मतलब दूसरों के लिए वो सही नहीं थी, लेकिन अगर देखा जाए ऑन अ लॉ बेसिस या फिर मॉरल के बेसिस पर अगर देखा जाए तो वहाँ पर आप राइट पर्सन थे और आपने उस सिचुएशन में जस्टिस किया है। अगर सपोज करो कोई दो ग्रुप्स आपके सामने आ गए और आप दोनों ही उसमें से आपके कुछ फ्रेंड्स हैं, कुछ आपके अननोन लोग हैं, तो आप फैसला उन्हीं लोगों की तरफ लोगे जो कि ऑन अ राइट साइड होगा। ये नहीं देखोगे कि कोई आपका दोस्त है, बहुत करीबी है और फैसला आप उनके तरफ दोगे, और जो लोग सच्चे थे बट वो आपके दोस्त नहीं थे तो आपने उनके हक में गलत फैसला सुना दिया। ऐसे आप बिल्कुल नहीं हो और ये आपके पर्सन जानते हैं। तो आपकी रीसेंट पास्ट में जो भी कुछ हुआ है, आपके जो मैस्कुलिन है वो सारी चीज़ को जानते हैं, सारे मैटर को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो अभी ये आपको इन्हीं एनर्जीज में देख रहे हैं कि क्या पर्सनालिटी हो आप। भले ही आपको सब कुछ खोना पड़ा, भले ही आपको उस सिचुएशन में कुछ नहीं मिला, लेकिन एक फेयरनेस की जब बात आती है, आप वो पर्सनालिटी हो कि हर एक पर्सन के साथ आप फेयर होते हो, अपना फ़ायदा बिल्कुल नहीं देखते। अगर उन सारी सिचुएशन के बाद आपको अकेला भी रहना पड़ जाए, आप रहोगे। तो वही सारी एनर्जीज़ में ये आपको देख भी रहे हैं और आपके बारे में जानते भी हैं, और 3D लेवल पर इनकी थॉट्स एंड फीलिंग्स भी यही है आपके लिए। तो आप देखना है गाइस कि ऑन अ 5D लेवल आपके पर्सन किन थॉट्स एंड फीलिंग्स में आपको इमेजिन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जीज आई हैं द मैजिशियन वाली। आपके पर्सन एक इनफाइनाइट पावर्स में है अभी आपको लेकर। मे बी ये एक ऐसा कह सकते हैं कि यूनिवर्स के साथ कनेक्शन इनका बन गया है। काफ़ी टाइम तक इनका अगर अपने सबकॉन्शियस लेवल के साथ कनेक्शन नहीं बना था, तो आजकल नाउअडेज ये बहुत ही ज़्यादा सबकॉन्शियस लेवल के साथ कनेक्टेड हैं और अपने हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड हैं, जिस वजह से इनकी वो जो पावर मिसिंग थी वो पावर इनकी मिल गई है। तभी तो ये पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जीज में आए हैं, तभी तो इनको एक कॉन्फिडेंस मिला है और ये बहुत ज़्यादा मतलब एम्बिशियस हैं किसी चीज़ को लेकर। और यहाँ पर द मैजिशियन वाली एनर्जीज एक ऐसी पावरफुल एनर्जी होती है गाइस। इस कार्ड में जो पर्सन है इसके सर पर एक इन्फिनिटी सिंबल है गाइस। इसका मतलब ये है कि ही कैन अचीव एनीथिंग। ओके, अपने पावर्स और अपनी विजडम का, अपने इंटेलेक्चुअल लेवल का इस्तेमाल करके ये पर्सन अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकता है। तो आपके पर्सन आपको लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, इतने ज़्यादा अभी ड्रीमी और थॉटफुलनेस में हैं
कि ये आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हो सकता है ये आपके बारे में बहुत ज़्यादा सपने बुन रहे हैं, बहुत ज़्यादा ड्रीमी लेवल पर आपके साथ कनेक्टेड हैं, आपके बारे में इमेजिनेशन रखते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों की एक वाइब्रेशंस और एक कनेक्टिविटी, एक म्यूचुअल आप लोगों का कनेक्शन बन रहा होगा, एक सिंक्रोनिसिटी बन रही होगी आपस में एनर्जीज़ की। तो ये सारी एनर्जीज़ में आपके पर्सन ऑन अ 5D लेवल आपके लिए इमेजिनेशन रखते हैं गाइस। तो अब देखना है कि आपके पर्सन आपको कुछ मैसेजेस देना चाहते हैं। व्हाट आर दोज मैसेजेस? तो गाइस यहाँ पर एनर्जीज आई हैं 7 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ वैंड्स एंड 7 ऑफ वैंड्स। तो ये एनर्जीज क्या कहती हैं? यहाँ पर आपके पर्सन आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपके साथ किसी ने चीट किया है, आपको कोई बैकस्टैबिंग कर रहा है, ओके, आपके बारे में कोई एडवांटेज उठा रहा है आपकी खामोशी का, या फिर आपकी जो भी मतलब उस सिचुएशन में जो भी आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है, आपका जहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहा है, वहाँ पर किसी ने आपको बैकस्टैब किया है। तो आपके पर्सन अगर आपके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, तो यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की एनर्जी ये कहती है गाइस कि काफ़ी हद तक इन्होंने बैटल को संभाला है, और साथ ही साथ 7 ऑफ वैंड्स की एनर्जी आई है। तो इन्होंने अपनी बातों से या फिर अपने पावर का इस्तेमाल करके उन सारे लोगों को खामोश करा दिया है जो मतलब आपके खिलाफ कह रहे थे, या फिर आपके पीठ पीछे इन लोगों ने आपको बदनाम किया है, या फिर आपका एडवांटेज उठाया है, आपकी खामोशी का कुछ लोगों ने फ़ायदा उठाया है। ये उन लोगों के बारे में हो सकता है आपसे कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं, इसीलिए आप लोग आज की रीडिंग्स पर बने हुए हो। तो ये इनके मैसेजेस हैं गाइस कि ये आप पर ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि इन्होंने आपको जस्टिस वाली एनर्जीज़ में देखा है। इनको पता है कि आप कहीं से भी गलत नहीं हो, आप हमेशा फेयर वे पे लोगों को ट्रीट करते हो, फेयर वे पे आप डिसीजन लेते हो। तो आपकी एनर्जीज़ के बारे में इनको पता है कि यू आर ऑलवेज राइट, आप कभी गलत नहीं हो सकते, क्योंकि आप एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जीज़ में हो और आप किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। ही नोज़ दैट, और इसीलिए इन्होंने जो भी ऑब्स्टिकल आपके लिए बन रहे थे, मतलब आपके और इनके बीच में जो भी बन रहे थे ऑब्स्टिकल, ये उन ऑब्स्टिकल को क्लियर कर रहे हैं गाइस, या फिर कर चुके हैं। तो ये आपसे अगर कांटेक्ट में हैं तब भी ये आपसे यही कहना चाहते होंगे, और अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं तब भी ये आपसे यही कहना चाहते हैं। तो ओवरऑल ये आप पर एक प्राउड फील करते हैं गाइस, क्योंकि जस्टिस और इन सारी एनर्जीज़ को अगर मैं क्लब करूं तो यहाँ पर मैं एक कंक्लूजन निकाल रही हूँ कि आपके पर्सन को आप पर बहुत ज़्यादा फ़क्र है, और ये आपको समझ गए हैं। लोग भले ही आपके बारे में कुछ भी कह लें या फिर कुछ भी सोच लें, कितना भी आपको बदनाम कर लें, लेकिन यू आर द राइट पर्सन, यू आर द ट्रू पर्सन, और आपने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया। भले ही आपको जितनी भी सारी कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ा, आप डटे रहे, अड़े रहे, और फाइनली ये आपके पर्सन पर एक बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट डाल रही है गाइस। जो भी आपका रिएक्शन था वो आपके पर्सन की थॉट्स पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालती है। तो फाइनली गाइस, आपके पर्सन अगर कोई नेक्स्ट एक्शन लेंगे तो व्हाट विल बी दैट? तो गाइस यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आई हैं, और बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज हैं। तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, एस ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड, ओके। ये एक न्यू बिगनिंग का कार्ड है, और ये फाइनली एक अचीवमेंट का कार्ड है, एक ऑफर का कार्ड है। यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स ये कहता है कि आपके पर्सन अपने आप को बेटर बना रहे हैं आपके टुवर्ड्स आगे बढ़ने के लिए, या फिर ये वर्क कर रहे हैं किसी चीज़ को लेकर, भले ही ये दुश्मन हो या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हो। अगर जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जो ये मैसेजेस आपको देना चाहते थे, वो
इफ़ इट इज़ अबाउट हिज थर्ड पार्टी या फिर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर है वहाँ पर जिन्होंने आपको बदनाम करने की कोशिश की है या फिर आपको बैक स्टैप करने की कोशिश की है, आपके खामोशी का अगर किसी ने एडवांटेज उठाने की कोशिश की है, तो आपके पर्सन ने वहाँ पर उनको चुप करवाया है और या फिर चुप करवा रहे हैं। और 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज ये भी कहती हैं कि अगर वो इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो किसी चीज़ को लेकर मेहनत कर रहे हैं, हार्ड वर्क कर रहे हैं। इनको लगता है कि आप सब कुछ डिज़र्व करते हो, आपको हर चीज़ मिलना चाहिए, आपको वो पोजीशन मिलनी चाहिए जो कि आप डिज़र्व करते हो। जो हो सकता है आजकल बहुत सारे लोगों की वजह से ख़तरे में आ गई है आपकी पोजीशन। अगर ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है तो ये आपको वो ऑफ़र देना चाहते हैं जो भी आप डिज़र्व करते हो अपनी लाइफ में, जो भी आपकी प्रीवियसली पोजीशन थी, वो आपको सब कुछ देना चाहते हैं। आपको ये हमेशा एक पेडेस्टल पर रखना चाहते हैं, आपको ये क्वीन की तरह देखना चाहते हैं और देखते भी हैं गाइस। इसीलिए ये खुद को अभी भी आपके लिए आपके लेवल में बेटर नहीं मानते और इसीलिए ये वर्क कर रहे हैं। ये वर्क किसी भी वे में हो सकता है गाइस। अगर ये आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं तो वो आइदर फाइनेंशियल हो सकता है या फिर स्पिरिचुअल लेवल पर भी। अगर इनको लगता है कि ये आपसे कम है तो पहले ये अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रो करेंगे, एक मास्टरी हासिल करेंगे, फिर आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। ओके, ये कहीं वर्क कर रहे हैं गाइस, क्योंकि यहाँ पर पेज ऑफ वैंड्स की भी एनर्जीज इनकी ये कहती हैं कि ही इज़ सेटिंग सम गोल्स और वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग में है। पावर्स तो इनके पास इनफाइनाइट पावर है मैजिशियन की एनर्जीज़ के साथ। तो एब्सोल्युटली ये आपके साथ हैं गाइस और आपके टूवर्ड्स आगे बढ़ेंगे। तो यही सारी एनर्जीज़ मैं पिक कर सकी आज की इस रीडिंग्स में। अगर आपके साथ ये सारी एनर्जीज़ रेजोनेट कर रही हैं तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपके कोई पर्सनल क्वेश्चंस और क्वेरीज़ हैं, आप अपने पर्सन से रिलेटेड प्राइवेट रीडिंग्स मुझसे सीख करना चाहते हैं, तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड, टेक केयर, बाय बाय।